नॉर्दर्न रेलवे को कह दिया है कि वो हमारे साथ बातचीत करके हमारे इस कंसर्न को एड्रेस करने की कृपा करेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है। और उसी तरीके से कुछ जगहों हमको ओवरफुट ब्रिज की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को लगातार रेल लाइन को क्रॉस करके निकलना पड़ता है। हम उनको बचाना चाहते हैं, चाहते हैं कि इस तरीके का वाइलेशन न हो सके। उसके लिए हम जो है आपसे कुछ ओवरब्रिज भी चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें होती रहेंगी, क्योंकि आज के इस खुशनुमा वातावरण में जिसमें आप आए और आपका आना और रेल मंत्री के आने का मतलब है बहुत कुछ। जो कुछ रेल मंत्री दे सकता है, देखिए मेनका जी जितनी उत्सुकता से उत्तराखंड में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेनका जी उतनी उत्सुकता से जो है सुरेश प्रभु जी को पीड़ित ले जाना चाहती हैं, बल्कि ये उन्हीं का सुझाव है। उन्होंने मुझको आदेश दिया, क्योंकि हम उनके आदेश को टाल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि जाइए 2 मिनट में अपनी बात आप पूरी करिए, कुछ सुरेश जी से कहिए। तो वो भी बहुत उत्सुकता से उनको ले जाना चाहती हैं। तो आज सारा उत्तराखंड बहुत उत्सुकता से और बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से माननीय रेल मंत्री जी का स्वागत करता है। मैं अपनी ओर से, अपनी सहयोगी हरीश जी की तरफ से, अपने विधायक सांसद भगत सिंह जी, कटवाल जी, सब लोगों की तरफ से, और साथ साथ अपने अधिकारियों हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हैं, उनकी तरफ से माननीय सुरेश जी आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और सारा ह्यूमन कंटेंट जितना भी है किसी भी गवर्नमेंट के का जो सबसे बढ़िया पक्ष होता है कि वो मानवीय सेवाओं के लिए क्या है। और मेनका जी के पास जो विभाग है, वो विभाग जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे कोमलतम पक्ष है, वो उस पक्ष को उसको सेवित करने के काम में लगी हुई है। तो मैं मेनका जी का भी राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने भारतीय रेलवे कंटेनर निगम के अध्यक्ष जी सहित जो है रेलवे बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा अवसर है, मुझे पता है मेनका जी को बहुत जल्दी है, उनसे जल्दी मुख्यमंत्री जी को और मुझको, लेकिन जो कि मेरे क्षेत्र में कि मेरा सौभाग्य कि आज एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। माननीय सुरेश प्रभु जी अटल जी के मंत्रिमंडल में थे और अटल जी यहाँ पर सिडकुल दे गए। अगर अटल जी यहाँ सिडकुल नहीं दे होते तो आज हमको ये अवसर कभी नहीं मिलता। और सुरेश जी का, प्रभु जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग इस योजना से अत्यधिक लाभित होंगे, लाभान्वित होंगे। हमारी बहुत सी, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हुआ, मैं सबका नाम भी नहीं लिया क्योंकि जल्दी में है, इसलिए खड़ा हुआ कि हमारे बहुत से लोगों की डिमांड्स हैं। माननीय मंत्री जी ने सारी डिमांड्स अपने पास रख ली है और मैं जानता हूँ वो सबको ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। और मैं आप सबको इतना ही आश्वासन देता हूँ कि 2015-16 निश्चित रूप से ये आज शुरुआत है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द एंड। और इस शुरुआत के बाद उत्तराखंड के लिए हमारे सुरेश प्रभु जी बिल्कुल जैसे प्रभु हमारे लिए दयालु है, ऐसे ही सुरेश प्रभु जी दयालु होकर के हमारे यहाँ के जितने हॉल्स हैं, जितने हमारे और भागे हैं, उन सब भागों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उनकी ओर से आश्वासन देता हूँ आपको। मैं केवल 3-4 चीजें आपकी ओर से रख रहा हूँ, बाकी मांगे नहीं रख रहा हूँ। एक तो भैया बीच में जरा छोड़ो, भैया बीच में छोड़ दीजिए। आपको दे दिया हमने काठगोदाम मुंबई रेल सेवा तुरंत चाहिए, परम आवश्यक है। और काठगोदाम देहरादून इंटरसिटी हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत हमसे कहते रहते हैं इंटरसिटी स्टाफ से लालकुआं, दुलाखोत, भाटपुर, दिल्ली इंटरसिटी दिल्ली इंटरसिटी जरूर चाहिए, काठगोदाम अमृतसर रेल सेवा चाहिए। और शिक्षा सिद्धांत अगर
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु माननीय रेल मंत्री महोदय से अपने सम्मानित मुख्यमंत्री रावत साहब, मेरी साथी नेता जी, हमारे लोकसभा में सम्मान्य सदस्य मुख्यमंत्री विषय जी, सभी विधायक सदस्य, राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे परिवार के मेरे साथी और सब भाइयों बहनों, वैसे तो किसी भी आदमी की एक ख्वाहिश रहती है कि कहीं न कहीं देवभूमि में जितना स्पष्ट हो सके उतना। तो आज मुझे भी दोबारा ऐसी पवित्र भूमि आने का मौका मिला, इसलिए मैं खुद को बहुत ही आनंदित मानता हूँ। आज कॉन्टिनेंटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रेल की स्वामित्व वाली कंपनी है, उसने एक बहुत बड़े पैमाने पे राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया। हमारे देश में यदि हमें किसानों को असली न्याय देना है, किसानों के लिए जो फसल उगाते हैं उसके लिए अच्छे दाम मिलने की जरूरत है, तो हमें बड़े मात्रा में फूड प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। बड़ी मात्रा में एक कोल्ड चेन डंप कर लीजिए सर, ताकि खेत से मार्केट तक, मंडी तक पूरा माल जब जाता है तब तक उपभोक्ता उसके दाम किसानों तक नहीं पहुंचाता है, तब तक वो माल ठीक तरह से रहना चाहिए। दुर्भाग्य से आज देश में 30 से 40% जो किसान उगाते हैं वो मंडी तक पहुंचने के पहले ही उसको स्वर्गवास हो जाता है और लोगों को इतनी बड़े मात्रा में नुकसान होता है कि मैं मानता हूं किसानों को 30-40% ज्यादा दाम वैसे मिल जाएंगे यदि वो कोल्ड चेन खरीद करें। और कोल्ड चेन खरीद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने के बाद बड़ी मात्रा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा अगला कदम हमने आज उठाया है कि यहाँ मिलकर पूरी तरह से एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोदाम भी लगाएंगे, अच्छी मात्रा में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाएंगे। हमें आवश्यक है कि रास्ते, सड़क, रेल, हवाई सेवाएं और यहाँ पर जो मौजूद नहीं है लेकिन गंगा के किनारे से भी बड़ी मात्रा में जल सेवा की उपस्थित हो सके। ये सभी नियंत्रणों का हम इस्तेमाल करते हैं तो मुझे विश्वास है किसानों को और गरीब लोगों को भी बड़ी मात्रा में राहत मिलेगी, बड़ी मात्रा में नई रोजगार की सेवाएं उपलब्ध होगी। पूरा करने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए उत्तराखंड सरकार और हमारे देश की सरकार ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम कॉन्कॉर्ड और अलग अलग राज्य सरकारें मिलकर करेंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिल्ली में जो वहाँ पे एक सब्जी बाजार है, सब्जी मंडी है आजाद, वहाँ पर भी इस तरह की सेवा प्रदान। मुझे जरूरत है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की हम कार्य करेंगे तो बड़ी मात्रा में किसान और हमारे नौजवान और सभी लोगों को बड़ी मात्रा में उसका लाभ होगा और वो लेना ये हमारी सबसे बड़ी अहम चुनौती है और हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जिसको तरक्की के लिए बड़ी मात्रा में पायाभूत सेवाओं में निवेश करना होगा और मुझे विश्वास, मुझे मालूम है कि राज्य सरकार जो खास करके जो हिल स्टेट उनकी अपनी बड़ी मात्रा में निवेश नहीं कर पाते क्योंकि उनकी खुद की कठिनाई है। इसलिए हमने तय किया है कि राज्य सरकार को साथ देने के लिए, यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए और जिनकी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पर्यटक भी आ सकते हैं उससे बड़ी मात्रा में लाभ भी होगा, ऐसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लिए हम बहुत ही जल्द एक पूरा नया एक्शन प्लान बना रहे हैं। आज ही मैं कि अगले एक हफ्ते में ही वो यहाँ के सम्मानित मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसदगण और अलग अलग जो उद्योग और अलग अलग तरीके के जो यहाँ के जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे और राज्य सरकार भी उसमें साथ देती है, मुझे मालूम है, साथ मिलते आया है। हम लोग मिलकर इस एक्शन प्लान को पूरी मात्रा में अमल में लाएंगे और ये करने के लिए अलग अलग जो चीज है, जैसे कि कोई
सुविधा जरूरत है। कुशल जी ने कहा मुंबई जानी चाहिए, मैं भी मुंबई में रहने वाला हूँ। कुशल जी ज्यादा मुंबई की तो मेरे लिए अच्छी बात है, हमारे वहाँ इसी तरह से दिल्ली देहरादून से इंटरसिटी चलनी चाहिए। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने रेलवे क्रॉसिंग आरओबी के बारे में कहा, अंडरपास के बारे में, और जगह भी देने के लिए तैयार है। तो मैं मानता हूँ सभी चीजों के ऊपर हम अमल लाएंगे। एक हफ्ते के अंदर या जो मीटिंग होगी उसके बाद में जो आरओबी जैसी चीजों को तो जल्दी कर देंगे, लेकिन जहां तक बजट की आवश्यकता है, जब बजट बढ़ेगा तो हम करेंगे। यदि राज्य सरकार चाहती है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगे जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी, जिसमें हम दोनों निवेश करेंगे और वो कंपनी रेल की अलग अलग चीजों की इमारत लाने के लिए काम करेगी। आपके पड़ोसी उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को माना है, तो उत्तराखंड भी उसमें शामिल होता है। तो मुझे लगता है बड़ी मात्रा में उसको भी विकास की एक नई उपलब्धि हम यहाँ पर दे पाएंगे। यहाँ के जो रेल के स्थानक है उनको बड़ा बनाने के लिए भी सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कुछ सुझाव दिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश में 400 ऐसे जो स्थानक हैं जिनको पीपीपी मॉडल के तहत बड़ी मात्रा में विकसित करने का फैसला मैंने पहले बजट में उसका ऐलान किया था, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अभी बहुत ही जल्द वो वेबसाइट के ऊपर भी आ गया, अलग अलग स्थानों के ऊपर मैनेजर ने अपलोड किया है। हम इसी से सहारे उत्तराखंड में जो प्रमुख स्थानक है, देहरादून हो या हरिद्वार हो, ऐसे स्थानकों के ऊपर भी हम जल्द उसका विकसित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो कदम उठाएंगे। पीपीपी मॉडल के ऊपर भी उसका विकसित हो सकता है। मैंने बहुत सारी वहाँ की जो संस्थाएं जो हरिद्वार स्थित है उनको भी हमने कहा है कि यदि आप भी आगे कहना चाहते हैं कि हम उसको विकसित करना चाहते हैं, उसका जो धन मिलेगा वो भी हम लोग बड़ी मात्रा में अच्छी तरह से उसका शेयरिंग राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर सकती है। तो मैं मानता हूँ ऐसी स्थिति में हम स्थानकों को भी विकास करेंगे। तो मैं पूरा आश्वासित करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि आखिरी बार यहाँ से छोड़ के जाने तो उत्तराखंड से लेके ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए उत्तराखंड को पूरी सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जाने के पहले अच्छा काम करेंगे तो जल्दी भी ऊपर जा पाएंगे। तो इसके लिए हम जरूर हमारी पूरी ताकत लगाकर उत्तराखंड को विकास करने के लिए राज्य सरकार यहाँ के सांसद को साथ में लेकर और जो भी अलग अलग उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए युवा के लोग हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, सबको मिलकर हम ये काम जरूर करेंगे। आपको विश्वासित करना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। माननीय श्री सुरेश प्रभाकर, माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास, माननीय श्री हरीश रावत, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय श्री भरत सिंह कोश्यारी जी, सांसद एवं पूर्व विदेशी, माननीय वित्त मंत्री एवं उद्योग मंत्री उत्तराखंड, हमारे उपस्थित हैं माननीय श्री राजकुमार गुप्ता, माननीय विधायक एवं सम्मानित अतिथियों में आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी, मुख्य प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मंचासीन व्यक्तित्व में श्री राजीव मिश्र, महाप्रबंधक, माननीय हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री सीएम जिंदल जी, मंडलीय रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल। मोबाइल हटा दो यार, मोबाइल हटाओ। सर हेलो, बहुत जल्दी जीएम को यहाँ भेजेंगे और जीएम हमारे साथ मिल करके और यहाँ के सांसद और दूसरे सब के साथ मिल करके राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक एक्शन खाका बनाएंगे। थैंक यू।